हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थात विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के हिसाब से एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये टॉपिक का संबंध सीधे तौर पर कैंसर के उपचार से संबंधित है, जिसका नाम है कार टी सेल थेरेपी, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। अब वैसे तो कैंसर के उपचार में समय के साथ में काफी ज्यादा जो है इम्प्रूवमेंट आए। अब उदाहरण के तौर पे देख लीजिए आप रेडियोथेरेपी, उदाहरण के तौर पे कीमोथेरेपी, इसके अलावा शल्य चिकित्सा के द्वारा भी कैंसर का उपचार किया जा सकता है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं विशिष्ट तौर पे, जो कीमोथेरेपी की प्रक्रिया है जिसमें हम रसायनों का उपयोग करके कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए हम रसायन का उपयोग करते हैं, रसायन को शरीर के अंदर प्रवाहित करते हैं, इन्फ्यूज करते हैं, और उसके बाद में फिर वह रसायन जाकर के कैंसर सेल को नष्ट करते हैं। लेकिन कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के साथ साथ जो ये हमारे रसायन हैं जो हम यूज कर रहे हैं कीमोथेरेपी के अंतर्गत, जिनका उपयोग कर रहे हैं, ये जाकर के अन्य स्वस्थ कोशिकाओं को भी नष्ट करने का काम करते हैं। तो जैसे जैसे हमने कैंसर के उपचार में विकास देखा, उन तमाम विधियों के हमने दुष्प्रभाव भी देखे, जिसमें कीमोथेरेपी स्पेसिफिकली मैं बात करूं, विशेष तौर पे अगर बात करूं, तो कीमोथेरेपी के सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि ये कैंसर सेल को नष्ट करने के साथ साथ उसके साथ स्वस्थ कोशिकाओं को भी नष्ट करता है। तो फिर वैज्ञानिकों द्वारा एक और नए मेथड, एक नए और विधि के आविष्कार किया गया जिसको बोला गया कार टी सेल थेरेपी। तो पहले तो हम डिकोड करते हैं कि आखिरकार इसका मतलब क्या है, और फिर हम समझेंगे कि यह किस प्रकार की तकनीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सामान्य शब्दों में बोलूं तो यह एक इम्यूनोथेरेपी है। इम्यूनोथेरेपी अर्थात आपकी प्रतिरक्षा तंत्र का उपयोग करते हुए ही कैंसर सेल को नष्ट कर देना, यही एक इम्यूनोथेरेपी है। इम्यून का मतलब प्रतिरक्षा, थेरेपी मतलब प्रतिरक्षा तंत्र पर आधारित थेरेपी। तो अभी हम फिलहाल समझते हैं कि इस शब्द की मीनिंग क्या है। तो CAR, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। तो काइमेरिक एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन, संयोजन। इस शब्द का मतलब होता है संयोजन अर्थात कॉम्बिनेशन। और एंटीजन रिसेप्टर जो है ये एक प्रकार का प्रणाली है जिसके द्वारा कैंसर कोशिकाओं की पहचान की जा सकती है। यह जो कैंसर कोशिका है, कैंसर कोशिका के एंटीजन को पहचानने का तंत्र है एंटीजन रिसेप्टर। और जबकि अगर हम बात करें टी सेल की, तो यह एक लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट अर्थात यह आपकी श्वेत रक्त कोशिका है, एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यह एक ऐसी विधि है कैंसर के उपचार की, इम्यूनोथेरेपी जिसको हम बोल रहे हैं, जिसमें कैंसर कोशिका के एंटीजन को पहचानने का तंत्र, जिसे एंटीजन रिसेप्टर कहा जा रहा है, और जो आपके शरीर में मौजूद नेचुरली प्राकृतिक तौर पे श्वेत रक्त कोशिका है, उसके संयोजन से हमने एक थेरेपी बनाई जिसे हम बोल रहे हैं कार टी सेल थेरेपी। अब ये एंटीजन की बात क्या है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो हमारे पास में देख रहे हैं आप, ये है एक कैंसर सेल, ये एक कैंसर कोशिका है, ये एक कैंसर कोशिका है। तो कैंसर कोशिका के सतह पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक प्रकार का प्रोटीन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एक प्रकार की प्रोटीन संरचना देखने को मिलेगी। यह प्रोटीन है जो कि कैंसर के सतह पर होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक एंटीजन का उदाहरण यहाँ पर लिख रहा हूँ, CD19। CD19 जो है, अगर किसी व्यक्ति को ल्यूकेमिया है, रक्त कैंसर है, तो रक्त कैंसर में श्वेत रक्त कणिकाओं की सतह पर एक विशेष प्रकार के एंटीजन का निर्माण हो जाता है, जिस एंटीजन को हम CD19 बोलते हैं। यह एक कैंसर की कोशिका के ऊपर में सतह पर बने हुए प्रोटीन है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे जो प्राकृतिक तौर पे हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका है,
जिसको टी सेल या टी कोशिका या लिम्फोसाइट हम बोलते हैं, उसमें हम एक प्रकार के तंत्र को हम क्या करने वाले हैं, इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ताकि यह टी सेल को हम इस प्रकार से लैब में परिवर्तित कर दे कि वो हमारे अंदर जाकर के कैंसर सेल को पता लगाए, उसको पहचान ले और फिर जाकर के उसको नष्ट कर दे। तो कुल मिला के हमारे ही शरीर के टी कोशिकाओं को इस तरीके से परिवर्तित कर देना कि वह कैंसर सेल के ऊपर मौजूद, सरफेस में मौजूद, सतह पर मौजूद एंटीजन को पहचान कर उस पूरे कैंसर सेल के साथ में जुड़कर उसको नष्ट कर दे। यही कहलाती है क्या, कार टी सेल थेरेपी। अब हम इसी पूरी प्रक्रिया को समझने वाले हैं वन बाय वन। तो मैं यहाँ पर यह कैसे काम करता है इसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो मान लीजिए एक पेशेंट है, एक रोगी है, ये कैंसर रोगी है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, यह एक कैंसर रोगी है, अर्थात इसी के ही शरीर में अभी ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया, श्वेत रक्त संबंधी कैंसर हो गया है इसे। अब हम सबसे पहले चरण में क्या करेंगे, पहले चरण में इस व्यक्ति के शरीर से हम रक्त जो है वह इस शरीर से निकालेंगे और उससे हम टी जो कोशिका है, क्योंकि रक्त में आपके श्वेत रक्त कणिका है, श्वेत रक्त कोशिका है, प्लेटलेट है, इसके अलावा लाल रक्त कणिका भी है। अब श्वेत रक्त कणिकाओं में भी अलग अलग प्रकार की कणिकाएं होती हैं, बी सेल्स होती हैं, टी सेल्स होती हैं। तो एक प्रकार से हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस कैंसर रोगी, कैंसर ये पहला चरण होगा, कैंसर रोगी के शरीर से टी सेल का संग्रहण। तो हमने क्या किया, इसके रक्त को निकाला, उसमें से टी सेल को अलग किया और टी सेल को अलग करने के बाद में बाकी जो बचा हुआ ब्लड था उसको हमने फिर से डाल दिया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं ये हमारा है टी सेल, लेट से ये क्या है, टी सेल जो हमने अभी प्राप्त किया, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये है टी सेल। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं कि लैब में हम प्रयोगशाला में एक जीन, एक कोड डिजाइन करने वाले हैं प्रयोगशाला के अंदर में, लैब के अंदर में। अब ये जो जीन है इसे हम नाम दे रहे हैं एंटीजन रिसेप्टर जीन। इसे हमने बोला एंटीजन रिसेप्टर जीन। इस एंटीजन रिसेप्टर जीन का हम प्रवेश करा देंगे। हम क्या करा रहे हैं, इस एंटीजन रिसेप्टर का प्रवेश करा रहे हैं। तो जैसे ही हम टी कोशिका के अंदर में, जो कि इस रोगी से हमने प्राप्त किया है, उसके अंदर में हम एंटीजन रिसेप्टर जीन जिसे हमने लैब में डिजाइन किया है और इसे प्रयोगशाला में डिजाइन करते हुए हमने ये इस बात का ख्याल रखा है कि हम जो कैंसर सेल को पहचान करने के लिए इसे सक्रिय करने वाले हैं, इस टी कोशिका को, उसके जो कैंसर सेल के ऊपर में मौजूद उपस्थित जो एंटीजन है, इसको पहले हमने इसकी स्टडी किया, इसका अध्ययन किया और उसी के आधार पर उसी के पहचान करने वाले एंटीजन रिसेप्टर का एक जीन बना लिया और इस जीन को हम अब क्या कर रहे हैं, प्रवेश करा रहे हैं टी सेल में। जैसे ही हम इस टी सेल में इसका प्रवेश कराएंगे, जो कि दूसरा चरण होगा, इसके बाद आपको एक कोशिका मिलेगी और ये कोशिका कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगी। अब ये जो कोशिका है इसके अंदर में ऑलरेडी हमने प्रवेश करा दिया है क्या, ये वाला जीन, कौन सा, एंटीजन रिसेप्टर जीन। और जैसे ही एंटीजन रिसेप्टर जीन एक्टिवेट होगा, सक्रिय होगा, अब यह एंटीजन रिसेप्टर उत्पन्न करना शुरू करेगा इस टी कोशिका के ऊपर में, उसकी सतह पर। तो अब जो ग्रीन कलर में मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है, इसे हम बोल रहे हैं एंटीजन रिसेप्टर। इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, एंटीजन रिसेप्टर, एंटीजन रिसेप्टर। इसे हम एंटीजन रिसेप्टर बोल रहे हैं। और ये एंटीजन रिसेप्टर कैसे बन पाया, क्योंकि हमने एक जीन का प्रवेश कराया है लैब में डिजाइन करके, जिसे एंटीजन रिसेप्टर जीन बोला। तो अब अगर आप देखें तो इस पूरे सेल को हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं CAR T सेल।
इसको हमने CAR-T सेल बोला। क्यों बोला इसको CAR-T सेल? क्योंकि यह सेल काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल कहला रहा है। क्यों? क्योंकि ये है टी सेल और इसकी सतह पर है एंटीजन रिसेप्टर, तो एंटीजन रिसेप्टर और टी सेल का संयोजन मिलकर के बना काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि संयोजन, काइमेरिक मतलब संयोजन, एंटीजन रिसेप्टर मतलब पहचानने का तरीका, और टी सेल, इन दोनों का अगर संयोजन कर दिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा? कार टी सेल मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें अब जो मिल गया है वो कार टी सेल मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे? इसकी प्रतिलिपि तैयार करेंगे प्रयोगशाला के अंदर में, इसकी कॉपी बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे? इसकी प्रतिलिपि तैयार करेंगे। प्रतिलिपि तैयार करना, प्रतिलिपि तैयार करना, ताकि बहुत सारी संख्या में टी सेल को हम क्या कर सके हैं? प्रतिलिपि तैयार करने। तो अत्यधिक संख्या में मैं यहां पर लिख देता हूं, अत्यधिक संख्या में CAR-T सेल की प्रतिलिपि तैयार करना। और जब हम प्रतिलिपि तैयार कर लेंगे उसके बाद हम इसके शरीर में इस टी सेल को प्रवेश करा देंगे। तो अब आखिरी अंतिम चरण होगा, तो यहाँ पर हमने दूसरा चरण लिखा और फिर ये तीसरा चरण हो गया है। अब यह चौथा चरण में क्या होगा? हम कार टी सेल का शरीर में प्रवेश करा देते हैं, शरीर में प्रवेश कराते हैं। तो इन्फ्यूज करना बोलते हैं उसको, हम इन्फ्यूज कर दिए। अब जैसे ही हम यहाँ पर इस कोशिका को रोगी के शरीर के अंदर में, कार टी सेल थेरेपी जो कि हमने लैब में तैयार किया है, इसे रोगी के शरीर के अंदर में डालेंगे, तो अब उसके रोगी के शरीर के अंदर क्या होगा वो हम देखने वाले हैं। अब फिफ्थ केस में यहाँ पर बता रहा हूँ शरीर के अंदर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कोशिका यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये कोशिका मान लीजिए कैंसर सेल है। ये लीजिए, ये है कैंसर सेल, और कैंसर सेल की सतह पर इस प्रकार की क्या दिखेगी आपको? एंटीजन देखने को मिलेगी। ये है कैंसर सेल के ऊपर सतह पर मौजूद एंटीजन। ये मैंने बोला कैंसर सेल, और ये कैंसर सेल की सतह पर मौजूद क्या है? एंटीजन। ठीक है, अब जैसे ही हमने कार टी सेल को बहुत अधिक संख्या में कैंसर रोगी के पेशेंट के शरीर के अंदर प्रवेश करा दिया, तो अब क्या आपको देखने को मिलेगा? जैसे ही शरीर में ये कैंसर सेल जो है, इसे पता चलेगा, सॉरी, जैसे ही कार टी सेल को पता चलेगा कि इसके सामने कोई कैंसर सेल आया है, तो इसके ये एंटीजन रिसेप्टर इसको पहचान लेंगे। ये जो एंटीजन रिसेप्टर है, इस एंटीजन को क्या करेंगे? वो पहचान लेंगे। इसी तरीके से दूसरे भी एंटीजन रिसेप्टर इसको पहचानेंगे, जो दूसरे सेल है उसके भी। तो मैं यहाँ पर कुछ और सेल कोशिकाएं ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो जितने भी कैंसर सेल हैं, इसके आसपास में, जो कैंसर सेल के आसपास में जो भी कार टी सेल होंगे, ये सारे के सारे क्या है? कार टी सेल है। मैंने कलर का भी ध्यान दिया है ताकि आप सिंक्रोनाइज हो जाएं कि कार टी सेल कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, राइट। तो इस कार टी सेल का काम क्या होगा कि चारों तरफ से जो कैंसर सेल है उसको पहचान करना, और फिर उसके साथ में उसकी सतह पर लैच हो जाना, अटैच हो जाना। तो ये यहाँ पर अटैच हो चुका है। अब जैसे ही ये जो कार टी सेल है, ये जो कार टी सेल आप देख रहे हैं, इस कैंसर सेल के साथ में, जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाता हूं, जैसे ये है, ये हमारा कैंसर सेल है और उसके ऊपर में एंटीजन है, और ये हमारी एक सेल है जो कि टी सेल है। ये जैसे ही इसके पास पहुंचेगा तो ये उसी लिए ही हमने विकसित किया है ताकि ये जाकर के इसको पहचान ले। तो जैसे कि पहचानेगा इस एंटीजन को, ये एंटीजन रिसेप्टर, तो जाकर के उसको पकड़ लेगा, और पकड़ने के बाद फिर ये क्या करेगा? इस कैंसर सेल को नष्ट करेगा। तो पांचवें चरण में जो कार टी सेल है, कार टी सेल क्या करेंगे? ये कैंसर सेल की पहचान करेंगे, कैंसर कोशिका की पहचान कर उन्हें नष्ट कर देंगे। तो कुल मिला के इस तरीके से जो है हमारी खुद की जो टी कोशिका है, इस टी कोशिका को हमने पेशेंट के शरीर से कलेक्ट किया, उसमें एक एंटीजन रिसेप्टर जीन प्रवेश कराया,
ताकि हम इसे इस तरीके से सक्रिय कर सके कि वह कैंसर सेल के एंटीजन को पहचान ले। और उसके बाद हमें मिल जाएगा कार टी सेल। इस कार टी सेल को प्रतिलिपि तैयार करके बहुत सारी संख्या में हम प्रवेश करा देते हैं कैंसर रोगी के शरीर में, और फिर यहाँ से ये कैंसर के जो सेल है इसको कार टी सेल पहचान करके इसका एंटीजन रिसेप्टर जाकर पहचानेगा कैंसर के एंटीजन को, सेल के एंटीजन को, और फिर उसके साथ में अटैच हो जाएगा और फिर इस कैंसर सेल को नष्ट कर देगा। इसीलिए इसे नाम दिया गया है इम्यूनोथेरेपी, अर्थात आपके खुद की प्रतिरक्षा तंत्र का उपयोग कर कैंसर सेल को नष्ट करना। और ये बेसिकली लुकेमिया अर्थात श्वेत रक्त संबंधी कैंसर और लिम्फोमा लसिका ग्रंथ संबंधी कैंसर, उसके उपचार में यह एक अभूतपूर्व जो है हमें विधि या तकनीक देखने को मिल रही है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं तथ्य आपको बताता हूं कि भारत में इसी तर्ज पे, इसी विधि के तर्ज पे एक प्रणाली विकसित की गई जिसे बोला गया नेक्सकार 19 थेरेपी। नेक्सकार 19 थेरेपी तो यह भारत की पहली स्वदेश निर्मित कार टी सेल थेरेपी है जिसका नाम है कैंसर नेक्सकार 19 थेरेपी। अब नेक्सकार 19 से आपको याद आया होगा कि मैंने एक एग्जांपल लिया था CD19 नाम का एक प्रोटीन जो कि सतह पर होता है किसके, कैंसर सेल के। तो ठीक उसी प्रकार के एंटीजन को पहचानने के लिए और एंटीजन रिसेप्टर हमने लैब में तैयार किया और फिर वहां से एक सेल बनाया, नेक्सकार 19 थेरेपी नाम से एक विधि हमने बनाई और सफलतापूर्वक हमने कुछ जो है बॉम्बे में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में हमने कुछ जो है रोगियों का इलाज भी किया है सफलतापूर्वक। तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ जो कीमोथेरेपी के दुष्प्रभाव हैं जिससे स्वस्थ कोशिका के साथ साथ कैंसर कोशिका के साथ साथ स्वस्थ कोशिका नष्ट हो रही थी, तो हम उसकी बजाय इस विधि का उपयोग करके हम आसानी से कैंसर को ठीक कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें इसके दुष्प्रभाव भी हमको नजर नहीं आते जैसा कीमोथेरेपी में है। लेकिन इस विधि के साथ में प्रॉब्लम यह है क्योंकि यह अत्यधिक खर्चीली विधि है, इसलिए आम आदमी की पहुंच अभी तक सीमित है। अगर हम इसकी तुलना कैंसर के अलग अलग विधियों से करें, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, तो वो तुलनात्मक रूप से सस्ते हैं और ये अभी काफी महंगी है क्योंकि अभी नई तकनीक है। तो एक चैलेंज हमको यहाँ पर ये नजर आता है। तो इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी तकनीक के बारे में जाना जो कि कैंसर के उपचार में एक अभूतपूर्व क्रांति उभरती हुई विधि के रूप में हमको देखने को मिल रहा है और यह क्रांति हुई है। और भारत में भी हमने नेक्सकार 19 थेरेपी हमारा स्वदेश निर्मित थेरेपी हमने विकसित किया है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच।